शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विक्रमाजीत भव। टॉपिक क्रोध। पार्ट 1। अव्यक्त मुरली 8 जून 71। जिस समय पालना कराती हो तो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं, तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो उस समय शक्ति स्वरूप, और दूसरा रोग के बजाय रुहाब में। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, यहाँ रोब तो नहीं लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में ना ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगी। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो। इन गुणों द्वारा यह 3 कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज़्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं, लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 71। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है यह भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है, तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। रोग को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसलिए रोग नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में ज़रूर रहना है। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो फिर रोग खत्म ही हो जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा हो, रोग दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहमदिल बनने से रोग में कभी नहीं आएंगे। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोग बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी उसको हिला सकेंगे। वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। यह ज़रूर होता है, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। उसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नोंद है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा।
विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नज़दीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना व यह नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। अव्यक्त मुरली 19 जुलाई 71। सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोग नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रोब। इसलिए रूहानी रुहाब नहीं आता है। प्रवृत्ति में जो रोब रखते हो, मैं रचयिता हूँ, व व्यवहार का भी जो रोब रहता है, संबंध में भी मुख्य विघ्न रोब आता है। इसका त्याग करना है। सेवाधारी रोब नहीं दिखाते, इसलिए रोब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। अव्यक्त मुरली 25 अगस्त 71। निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। अपने आप को हर संकल्प व कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाओ। मन वचन कर्म में महानता के लिए ही पूछ रहे हैं। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। दूसरी बात, जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बात के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। पहला मेहमान, दूसरा महान अंतर और तीसरा महिमा। यह 3 बातें चलती रहें तो जो 7 कमियां हैं वह समाप्त हो जाएं। मेहमान ना समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 15 सितंबर 71। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे तो ना किसका तिरस्कार करेंगे, ना किसी द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। जहाँ तरस होगा वहाँ फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। जहाँ रहमदिल बनना चाहिए वहाँ रहमदिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। यह सभी स्टेटस मिनिस्टर्स आए हुए हैं,
तो स्टेट के मालिक समझने से निराकारी और निरअहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। स्टेट के सेवाधारी हो, ना कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। अगर कोई को यह भी संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान, मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहमदिल होगा। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 72। कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं। शक्तियाँ कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगी उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रोब दिखाना है, ना कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। अव्यक्त मुरली 15 मई 72। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमज़ोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रोब के आगे कोई नहीं आ सकते। यहाँ फिर है रुहाब। रोब को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 72। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज़्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बूढ़ों की नहीं। यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं हम तो पुराने ज़माने के हैं, यह है आजकल के। उन्हों को रिगार्ड ना देंगे, बड़ा समझ ना चलाएंगे तो काम ना चलेगा। पहले बच्चों को रोब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं। बच्चे को भी मालिक समझ चलाते हैं, तो यह भी ड्रामा है। छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। अव्यक्त मुरली 8 जुलाई 73। जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं, समझो नाम ही है खूने नाहक खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूने नाहक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोध की स्टोरीज हैं तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? ज़रूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षी हो एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे? तो अगर यह समझो व याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो
क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 74। एक घड़ी का रोब सारे दिन की रूहानियत को तो गवा देता है। इससे तो फौरन किनारा करना चाहिए। पुरुषों का यह रोब क्या जन्मसिद्ध अधिकार है तो सब आत्मा ही ना। स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। फिर तो भाई भाई की दृष्टि में भी रोब नहीं रहेगा। यह तो कलयुगी जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि ईश्वरीय। ना भाई देखो ना बहन देखो, क्योंकि इसमें भी एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए सदा ही आत्मा देखो, तभी इस दृष्टि की प्रैक्टिस कराई जाती है। मैं पुरुष हूँ, इस स्मृति से पांडव गल गए। शरीर से गलने का अर्थ क्या है? शरीर की स्मृति से गलना। पांडवों का गायन है कि सब गल गए। जैसे सोने को गलाओगे तो सोना फिर भी सोना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। तो यह भी गल गए अर्थात परिवर्तित हुए, इसलिए यह रोग भी समाप्त। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 74। रूहानियत से रोग की समाप्ति करनी है। इसे ही शास्त्रों में पांडवों का पहाड़ों पर गलना कहा गया है। अव्यक्त मुरली 13 सितंबर 74। मुरब्बी बच्चों के रोज़ के चार्ट की चेकिंग यह नहीं होनी चाहिए कि किसी पर क्रोध तो नहीं किया या कोई असंतुष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना यह तो घुड़सवार व प्यादों का काम है। मुरब्बी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। कोई भी एक शक्ति का ना होना, अर्थात मुरब्बी बच्चों की लिस्ट से निकलना। अव्यक्त मुरली 30 अप्रैल 77। कोई रूसते भी बहुत हैं। रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रोग भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है। आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते। एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। जो बातें साथी ने सुनाई हैं वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो यह रोब हुआ ना। स्मृति की उंगली बार बार खुद छोड़ देते हैं और फिर कहते, आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो? ऐसे नास नखरीले बहुत हैं, लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। अव्यक्त मुरली 30 अप्रैल 77। हर एक को अपने आप को देखना है कि मैं कैसा साथी हूँ। कितनी बार तलाक देते, कितनी बार नाज नखरे करते, कितनी बार रोब दिखाते। सारे दिन की दिनचर्या में देखें तो क्या क्या करते हैं। अव्यक्त मुरली 18 जून 77। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो?
कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है। 1 इन एडवांस, विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त मुरली 4 जनवरी 79। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है, वह घृणा की भावना रहती है। रहम आता है, वह रोब में आते हो। रोब में आकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति कंप्लेंट करते रहते, यह ऐसे करते, यह ऐसे कहते, ऐसे वैसे क्यों, यह कंप्लेंट करते हैं। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 79। पांडवों में होता है रोब और क्रोध। पांडव निर्क्रोधी बन गए हैं, क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है। जरा भी देहभान व रोब ना हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाए। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज़ करते हो। जो समझते हैं खत्म हो गया, वह हाथ उठाओ। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की यही 2 बातें होती हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा ग्लानि करता है। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए, ऐसे हो। अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वह आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 81। सिर्फ टीचर कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आ जाता है, लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ, यह स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यह है विशेष सेवा। अव्यक्त मुरली 22 अक्टूबर 81। चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो,
लेकिन यह दया व कृपा की भावना व दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। अपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं। स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो नया संबंध जुट जाएगा। कितना भी विरोधी है वह इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे। जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होगा। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी और कर्मणा निरअहंकारी। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो। भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। अव्यक्त मुरली 1 नवंबर 81। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। सोच के नहीं करते लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो ही गया। मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों? संस्कार हैं। कहते हो ना ऐसे। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। तो सोचो अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 13 नवंबर 81। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। ओम शांति।